प्रिय पार्टनर, आपको काम अच्छे से चलता रहे और आपकी कमाई ज्यादा से ज्यादा हो, इसीलिए हम ओला के आपकी रोजाना ड्राइविंग पर नजर रखते हैं, जैसे कि आपकी बुकिंग, कैंसिलेशन बुकिंग एवं कस्टमर कंप्लेंट। इसके आधार पर हम आपको देते हैं ओला स्कोर। आपका ओला स्कोर ओला के साथ आपके प्रदर्शन को दर्शाता है। अपना ओला स्कोर आप यहाँ देख सकते हैं। ज्यादा ओला स्कोर का मतलब खुश कस्टमर, ज्यादा बुकिंग्स और ज्यादा कमाई। इस ट्रेनिंग में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप दुर्व्यवहार संबंधित कस्टमर कंप्लेंट्स को टाल सकते हैं। इन निर्देशों का पालन कर आप कंप्लेंट्स को टाल सकते हैं और अच्छी रेटिंग्स पा सकते हैं। डिवाइस नेविगेशन में दी गई कस्टमर लोकेशन पर पहुंचकर ही क्लाइंट लोकेटेड दबाएं। कस्टमर को मिलते ही उनका अभिनंदन कीजिए। यदि उन्हें सामान रखना हो तो उनकी मदद कीजिए। सीट बेल्ट हमेशा लगाइए और सभी यातायात नियमों का पालन कीजिए। साथ ही गाड़ी को गति सीमा में ही चलाएं। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। यदि कोई कॉल उठानी भी हो तो कस्टमर से एक बार पूछ लीजिए। तेज आवाज में गाने ना चलाएं। यदि कस्टमर को कोई फोन आए तो गाने तुरंत बंद कर दीजिए। शेयर बुकिंग में यदि कस्टमर बुकिंग में बताई गई संख्या से ज्यादा लोगों को लेकर आए तो उन्हें विनम्रता से बताइए कि आप बुकिंग से ज्यादा लोगों को नहीं बिठा सकेंगे। ट्रिप स्टार्ट करने से पहले कस्टमर से पूछ लीजिए कि आप डिवाइस नेविगेशन से चले या फिर उनका कोई पसंदीदा रूट है जिसे वो जाना चाहेंगे। कस्टमर को बाकी पैसे देने के लिए हमेशा खुले पैसे साथ रखें। किसी भी बात को लेकर कस्टमर से बहस न करें। यदि कोई समस्या हो तो कस्टमर को जाने दीजिए और अपनी समस्या का समाधान पार्टनर केयर से करवाइए। शराब पीकर कभी गाड़ी न चलाइए। गाड़ी में धूम्रपान या तंबाकू का सेवन भी ना करें। ट्रिप के दौरान गाड़ी रोककर गाड़ी में ईंधन न डलवाएं। महिला कस्टमर्स के साथ गाड़ी चलाते हुए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिए। शीशे में कस्टमर को ना घुरें। कस्टमर से हर बात विनम्रता से करें। यदि कस्टमर को घबराहट महसूस हो रही हो तो बातचीत आगे न बढ़ाइए। महिला कस्टमर्स को जहां उतारना हो वहां उतारिए, खासकर शाम एवं रात के समय। आपको बेहतर ड्राइवर पार्टनर बनने के लिए जहां भी सुधार करना हो वो आपको ओला स्कोर में दिखाई दे जाएगा। अपना ओला स्कोर बढ़ाने के लिए सुधार के क्षेत्रों को ध्यान में रखिए। ये ज्यादा से ज्यादा ओला स्कोर होने के कुछ फायदे हैं। ज्यादा ओला स्कोर वाले पार्टनर्स ज्यादा कमाते हैं और सिटी बुकिंग्स के अलावा ओला रेंटल और आउट स्टेशन बुकिंग्स भी पाते हैं। ज्यादा ओला स्कोर वाले पार्टनर्स को बेहतर कस्टमर मिलते हैं और पार्टनर केयर में अहमियत भी मिलती है। अधिकतम ओला स्कोर वाले पार्टनर्स को पार्टनर ऑफ द ईयर जैसे इनाम मिलते हैं और उनके नाम फेसबुक पर ओला पार्टनर क्लब में और मासिक न्यूज़लेटर में प्रकाशित किया जाता है। डियर पार्टनर, इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम आपको DDD यानी कि ड्राइवर ड्यूटी इन कार के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे, तो उसे ध्यान से सुने। ओला नियम के अनुसार सिस्टम द्वारा दी गई सारी ड्यूटी करना जरूरी है। जब भी आप ड्यूटी से इनकार करते हैं या ओला नियमों का पालन नहीं करते, सिस्टम द्वारा आपको DDD मार्क किया जाता है। जब भी आप ड्यूटी कैंसिल करते हैं या कस्टमर हमें बताता है कि आपने ड्यूटी से इनकार किया, हमारा सिस्टम कैंसिलेशन की जांच करके पता करता है कि आपने ओला DDD नियमों का पालन किया है या नहीं। नियमों का पालन नहीं किए जाने पर ही आपको DDD लगाया जाता है। अगर आप सारे नियमों का पालन करते हैं तो आपको कोई DDD नहीं लगाया जाता है। अब हम आपको ओला DDD नियमों के बारे में बताएंगे, जिसको आप ध्यान से सुने। बुकिंग मिलते ही नेविगेशन का इस्तेमाल करके तुरंत पिकअप लोकेशन की तरफ निकलें। कस्टमर को कॉल करने या कस्टमर के कॉल का इंतजार न करें। कस्टमर के सटीक पिकअप लोकेशन पर ही जाएं, जो आपके ऐप में दिख रही हो। ध्यान रहे कि आप सटीक पिकअप लोकेशन पर ही हों। कभी भी रोड के दूसरी तरफ या सोसाइटी के बाहर पहुंचकर ही ना रुक जाएं। मैप आपको जहां तक जाने को दिखाए वहां तक आपको जाना जरूरी है। सटीक पिकअप पर पहुंचकर ही क्लाइंट लोकेटेड दबाएं और कस्टमर का 5 मिनट तक इंतजार करें। अगर आपके ये सब नियमों के पालन करने के बाद भी आपके कस्टमर पिकअप लोकेशन पर समय पर नहीं आए या फिर आपके इंतजार करने के बाद भी कॉल नहीं उठा रहे या फिर किसी और पिकअप लोकेशन पर आने को बोल रहे हैं या फिर ज्यादा सामान ले आए, तो आप बेझिझक ड्यूटी को कैंसिल कर सकते हैं।
इसके लिए आपको पार्टनर केयर कॉल करने की जरूरत नहीं। पार्टनर केयर ड्यूटी कैंसिल नहीं कर सकते हैं। डीडीडी की जानकारी भी आपको तुरंत ही आपके ऐप पर दिख जाएगी। कैंसिलेशन आपके या कस्टमर की तरफ से हुई है, ये भी बता दिया जाएगा। डीडीडी नहीं लगाया जाने पर आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और डीडीडी लगाया जाने पर हम आपको डीडीडी का कारण बता देंगे। डीडीडी लगने पर अगर आपको लगता है कि ये असल में डीडीडी नहीं है तो घबराएं नहीं, आप डीडीडी की दोबारा जांच कर सकते हैं। इसके लिए आपको पार्टनर केयर कॉल करने की कोई जरूरत नहीं। दोबारा जांच यानी री-वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको दिखाए गए डीडीडी जानकारी से ही आप री-वेरीफाई बटन पर क्लिक करें और उचित कारण चुनें जो आपके साथ हुआ, या फिर आपके अकाउंट स्क्रीन पर जाकर वहां से री-वेरीफाई बटन पर क्लिक करें और उचित कारण चुनें जो आपके साथ हुआ। सबमिट करने पर हमारा सिस्टम डीडीडी की दोबारा जांच करता है और सही पाए जाने पर डीडीडी को बदल देते हैं। ध्यान रखें, री-वेरीफाई करते समय हमेशा सही कारण को ही चुनें। सुरक्षित ड्राइविंग। ओला के लिए उसके ड्राइवर पार्टनर और कस्टमर की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए गाड़ी सुरक्षित चलाएं और इन नियमों का हमेशा पालन करें। 1. गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात करने से आपका ध्यान बंटता है, इसलिए कस्टमर से पूछकर सड़क के किनारे गाड़ी पार्क करके ही अपनी अर्जेंट कॉल सुने। अन्यथा यात्रा की समाप्ति पर अगली बुकिंग की इंतजार करते समय वापस कॉल करें। 2. ड्राइवर साधारण गति से गाड़ी चलाते हुए। 3. केवल हरी बत्ती होने पर ही ट्रैफिक सिग्नल से गाड़ी आगे बढ़ाएं। सुरक्षित ड्राइव करना यानी कम दुर्घटनाएं, अतः गाड़ी पर कम खर्च। याद रखिए, एक ही भूल आपको और आपके कस्टमर को हानि पहुंचाने के लिए काफी है। आपकी सुरक्षा आपके ही हाथ में है।